सर्वाइकल पेन सच में बहुत ही कष्टदायी होता है, इतना नुकीला, इतना कष्टदायी पेन होता है कि हम उसे बता भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अपने मुंह से, क्योंकि ये मैं इतना डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद फेस किया हुआ है। और फिर कुछ सोचेंगे कि भाई योगियों को भी सर्वाइकल हो जाता है। हाँ भाई, डॉक्टर भी तो बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए योगियों को भी सर्वाइकल हो जाता है। तो मैंने इसके लिए एक्सरसाइज की, मैंने कोई भी एलोपैथी नहीं ली, क्योंकि अगर हम एलोपैथी का यूज करते हैं, कोई दवाई या इंजेक्शंस लेते हैं, जब तक आप वो दवाई खाएंगे 2 से 6 घंटे तक भी चलो हम मान सकते हैं कि दर्द आपका ठीक रह सकता है। बट जैसे आप दवाई का वो असर खत्म होने शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपको फिर से वो दर्द ऐसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है ना, वो एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज से इसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज, योग अभ्यास और एक ऐसा जादुई पॉइंट लेके आई हूँ, सच में कह रही हूँ, यकीन मानिए यदि आप उसको रेगुलर करते हैं, मतलब आप पहले दिन से ही सुबह 4 बार सुबह और 4 बार शाम को अगर उसको प्रेस कर लेते हैं ना, तो आप पाएंगे कि आप फर्स्ट डे से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, क्योंकि मैंने खुद उसको किया है और मैं आज आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मेरे साथ चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर्वाइकल होता किस वजह से है? हमारी जो बैकबोन होती है वो अलग अलग बोन्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। जैसे सैक्रम बोन होगी, फिर लुम्बर बोन होगी, थोरासिक वर्टिब्रा, और उसके बाद आती है हमारी सर्वाइकल बोन्स, जो ये होती है, और ये संख्या में 7 होती है यहाँ तक। तो जब ये हड्डियां हमारी उम्र के साथ साथ घिसनी शुरू हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, तो ये हमें दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि ज्यादातर हम या तो झुक के बैठते हैं या फिर फोन का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज कोई बहुत ज्यादा देर तक करता है, तो ये जो नसें होती हैं हमारी अकड़ जाती हैं और उससे भी हमें पेन होना शुरू हो जाता है। और ये पेन पहले हमारी गर्दन में धीरे धीरे होता है, फिर हमारे शोल्डर से हमारे मतलब बाजुओं में पहुंच जाता है, और कमर में भी बहुत ज्यादा अकड़न इससे हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे सिर में दर्द, चक्कर आना, यहाँ तक कि उल्टियां तक भी हमें इसमें हो जाती है। बहुत ही मतलब पेनफुल होता है ये। तो आज मैं लेकर आई हूँ सर्वाइकल के लिए कुछ योग एक्सरसाइज, कुछ योग आसन। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि आप ठीक होने के साथ साथ आगे आपको कभी भी ये पेन ना हो। तो आइए हम करते हैं योग अभ्यास से शुरू। देखो, पहले अपने हाथों को सामने करो और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। ऐसे अपने फिंगर्स को खोलो, मुट्ठी बंद करो, खोलो, मुट्ठी बंद करो। 10 से 15 बार आप कीजिए। फिर अपनी रिस्ट को रोटेट कीजिए ऐसे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप अपने शोल्डर को रोटेट करें ऐसे 10 से 15 बार। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रीढ़ है बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इससे ना आपके जो अकड़न है, कंधों की अकड़न है, नेक में जो आपकी नसें होती हैं, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाएगी, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से शुरू हो जाएगा इन एक्सरसाइज से। 10 से 15 बार कीजिए। अब आप ऐसे कीजिए, जैसे अपना हाथ यहाँ रखिए और इसको ऐसे कीजिए, और दूसरे हाथ से कीजिए, इसको ऐसे लेके जाए, ऐसे जितना आपसे हो सके इतना कीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे लॉक कीजिए और अपने माथे पर ऐसे रखिए। फोरहेड पर ऐसे रखोगे ना, तो अपने जो सिर है उससे आगे की तरफ प्रेस कीजिए और अपने हाथों से पीछे की तरफ अपने सिर को प्रेस कीजिए ऐसे, एक दूसरे के अपोजिट। 3 से 4 बार कीजिए। फिर अपने हाथ को, दाएं हाथ को यहाँ पे रखें और उसको
इधर प्रेस करें और सिर को इधर प्रेस करें हाथ की तरफ। फिर अब इस हाथ से करेंगे, लेफ्ट से। अब फिर से आपको ऐसे ही करना है। अब आप धीरे धीरे अपनी नेक को ऐसे ले करेंगे साइड में। थोड़ा रोटेट कीजिए। यदि आपके पेन बहुत ज़्यादा है तो आप गर्दन को आगे मत झुकाए, ज़्यादा पीछे ही की साइड करें। और हाँ, ध्यान रहे कि आप अपनी आंखों को बंद ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाए, सिर के ऊपर लेकर जाए और अपनी यहाँ पे एल्बो पकड़े राइट हैंड से और उसको ऐसे धकाएं थोड़ा सा, जितना आपसे बंद पड़े। अब दूसरे से पकड़े, दूसरे हाथ से, और उसको भी ऐसे ही करें। अपने हाथ को ऐसे रखें चिन पे, उसको साइड में ऐसे प्रेस करें धीरे धीरे। अब दूसरे हाथ से करें। पेट के बल पहले आप मैट पर लेट जाएं ऐसे, ठीक है। अब अपने हाथों को ऐसे पकड़ेंगे पीछे से। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने प्रपोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएं जितना आपसे हो सके, और अपनी बाजू बिल्कुल सीधी ऐसे पीछे की तरफ रखें और खींचिए अपनी बाजू को पीछे की तरफ जितना आपसे हो सके। थोड़ी देर रुके रहने के बाद वापस आ जाएं। दोबारा फिर से करें। वापस आ जाएं। इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। और अब करेंगे हम भुजंगासन। ये आसन भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके लिए आप अपने हाथों को ऐसे रखें और पीछे की तरफ बॉडी को इंक्रीज करें, ऊपर की तरफ देखें। कुछ देर रुके, फिर वापस आ जाएं। अब आप कमर के बल आ जाएं, ऐसे पीठ के बल लेट जाएं। और ये मत्स्यासन बता रही हूँ, स्पेशली सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अपने हाथों को ऐसे रखें और अपने सिर को हाथों की सहायता से अंदर की तरफ फंसाएं जितना आपसे हो सके। इससे आपको इमीडिएट फायदा मिलेगा। बस ध्यान रहे कि आपको ये बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि आपको पता है ये हिस्सा हमारा बहुत ही सेंसिटिव होता है। अपने हाथों को ऐसे पेट पर रखें, आपकी कोहनियां जमीन पर, और कुछ देर तक इस आसन में बने रहे। ये इजी आसन होता है और इससे बहुत ही फायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा अच्छा आसन होता है ये सर्वाइकल के लिए। जितनी देर आपसे हो सके इसमें बने रहे, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। आपके पाँव बिल्कुल लेग्स सीधी रहेंगी। कुछ देर रुकने के बाद अपने हाथों की सहायता से पहले तो आप अपनी गर्दन को निकालिए, फिर वापस आ जाएं। अब हम करेंगे गोमुखासन, जो सर्वाइकल के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। उसके लिए क्या करते हैं, अपनी लेग को ऐसे मोड़िए, दाई लेग को, फिर बाई को ऐसे मोड़कर इसके ऊपर घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, और जो आपकी लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर ऐसे रखेंगे, और जो नीचे है लेग उसको ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेंगे। और आपकी इससे आपकी जो बैकबोन है, गर्दन है, बिल्कुल सीधी रहती है। और ऐसे सामने की तरफ देखें, किसी भी पॉइंट पे देखें। आपको मैं दिखाती हूँ पीछे से आपको अपने हाथों को कैसे पकड़ना है।
आपसे शुरुआत में हाथ आपके नहीं पकड़े जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। बस मेन बात है कि आपकी नेक और रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरा घुटना ऊपर आ जाएगा और दूसरा हाथ ऊपर आ जाएगा इसी तरह। और अब फिर से आप अपने हाथों को ऐसे ही पकड़ लीजिए और आपकी निगाहें सामने की तरफ और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी। जितनी देर आपसे हो सके इसमें बैठिए, नॉर्मल ब्रीथिंग, और फिर वापस आ जाए। अब आपको मैं बताऊंगी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। उसके लिए आपको कोई पेन या पेंसिल ले लेनी है और ये हमारा जो थंब है यहाँ पे ऐसे करके आपको ऐसे प्रेस करनी है, पेंसिल ऐसे रोल करनी है ऐसे, और ऐसे इसी प्रकार से दूसरे अंगूठे में भी आपको ये करना है। इससे आपको इमीडिएट फायदा होगा। सुबह 4 बार, सुबह 4 बार शाम को कीजिए, आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए इनका कनेक्शन ना हमारी नेक से होता है, जो नसें जा रही हैं हमारी नेक से कनेक्शन होता है जब हम इनको प्रेस करते हैं, और तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है इन नसों के अंदर, और वो नसें जो हमारी अकड़ी हुई होती हैं वो एकदम से खुलना शुरू हो जाती है, जिससे हमें इमीडिएट फायदा मिलना शुरू होता है। और आप पिल्लो की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए टॉवल है, उसको ऐसे तय करें और उसकी तय करने के बाद ऐसे इसको रोल करें ऐसे, और रोल करने के बाद जैसे ही आप लेटते हैं आप ऐसे रखिए, अपनी गर्दन के जो बीच में गैप होता है ना, ये सिर के और नेक के बीच में गैप होता है, इसके बीच में ऐसे रखिए और आप ऐसे आराम से लेट सकते हैं जितनी देर तक हो सके सीधा, या आप करवट भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक भी आपको सर्वाइकल है आप ऐसे ही सोइए और किसी भी मोटे पिल्लों का यूज मत कीजिए। तो मैंने आपको आज योग एक्सरसाइज, योग आसन और योग थेरेपी बताई है, आप उसको लगातार कीजिए। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पिल्लों का यूज़ मत कीजिए, बहुत फ्लेक्सिबल गद्दों का यूज़ थोड़े दिन ना करें तो बेटर रहेगा। अपने बैठने का जो पोस्चर है उसको सुधारिए, ऐसे झुक के ना बैठे। अगर आप लैपटॉप का काम करते हैं तो आप लैपटॉप को अपने आई लेवल के बिल्कुल इक्वल रखें। आप जब तक एटलीस्ट जब तक आपको ये पेन है तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको थोड़े से समय में सर्वाइकल से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।